खान साहब का जुल्फी बुखारी पसंदीदा आदमी था, वो तो हाउस होल्ड स्टफ था। बहुत करीबी। लेकिन मसला क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि कमिश्नर को मैं निकाल रहा हूं करप्शन पे और ये जा रहा है आउट ऑफ द वे, इतना ज्यादा रूटीन से हटकर उसकी सिफारिश कर रहा है, वो बात जरूर है। इन्होंने फोन किया अपने उसी दोस्त को, उसे कहा यार जुल्फी बुखारी का था, उसने कहा जी बिल्कुल वही बंदा है। और दूसरा गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर ने फनल एरिया के अंदर एनओसी जारी किया एक सोसाइटी को कि आप यहां पे बना लें, कोई बात नहीं, जहाज गिरेगा तो खैर है, देखी जाएगी। नंबर एक ये करवाया उसने। नंबर दो, इन्होंने रिंग रोड के ऊपर उस सोसाइटी को लाकर उसकी 20,000 से ज्यादा फाइलें इसके बेटे ने बेची। ये सारा पैसा जो इन्होंने। और जुल्फी बुखारी का क्या मामला था, वो कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं है। मैं आपको एफआईआर अभी कर देता हूं, व्हाट्सएप आप दिखा दें टीवी पे। ये वो एफआईआर है जो उनकी बहन ने करवाई हुई है कि ये एक कंपनी है, इसकी 38% की मैं पार्टनर हूं और इसके पास इतनी ज्यादा जमीन है और उसका हिस्सा मेरा है। 2019 में इन्होंने करवाई थी, ये भूल गए थे, ये समझे शायद खत्म हो गई है। वो एफआईआर भी अब मौजूद है हमारे पास। तो जुल्फी बुखारी तो फंस गया। तो इमरान खान कैसे निकलेंगे इन सारे झंझटों से? तो ऐसे मतलब ही बहरहाल रिंग रोड एक प्रोजेक्ट है जिसमें बेपनाह करप्शन की गई, इसी तरह मेट्रो में की गई होगी, इसी तरह पेशावर के लातादाद और मामलात में, फिर बिलियन ट्री सुनामी के अंदर बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। देखिए, वो जो पहले वाले फिर ये लाहौर में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रावी वाला, सर रावी एक छोटा प्रोजेक्ट हुडा, नहीं है। बिल्कुल, ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी बनी है। जी, तो उसमें किस किस बात का जवाब देंगे वो? आफ्ताब भाई देखें, मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो आउटसाइडर है, एलियन है, बाहर से आया हुआ। वो इनके साथ इनके दाव पेच इन चीजों को नहीं जानता। ब्यूरोक्रेसी के बगैर करप्शन कभी नहीं हो सकती और ब्यूरोक्रेसी कभी अपने आप को ठीक करेगी नहीं। सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट का गठ जोड़ है। ब्यूरोक्रेट सियासतदान को करप्शन पे लगाता है और उसके जरिए से करप्शन करता है। इमरान खान कितना रोकेगा? उसको बहुत टाइम लगेगा, ये चीजें बहुत टाइम के बाद होंगी। हाँ, अगर बड़े चोर पकड़ता है, उनको जेलों में डालता है, एग्जाम्पल बनाता है, हो सकता है वक्त गुजर जाए और नए लोग उसको लाने पड़ेंगे। अगर उसने दोबारा हुकूमत बनानी है या दोबारा अगर उसने इलेक्शन लड़ना है, मेरे ख्याल में इतना सब काफी है कि जो पुराने चोर चक्के जिनको टिकट दिया था उनसे अब हाथ बांध के माफी मांग ले, मैं आपको टिकट नहीं दे रहा, ये नए लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कौन लाने देगा उसे? कौन ये सब कुछ करने देगा? आप भी बादशाह बंदे हैं। देखें, जो लोग उसके हाथ पैर बंधे हुए, कल याद है अजदहे की मिसाल, उसके गिर्द कॉइल हुई हुई है, कॉइल, उसमें से नहीं निकल पाएगा। लड़ना तो पड़ेगा उसको, अब वो लड़ाई तो नहीं छोड़ सकता। बस लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम। लव में गुम, लव में गुम। हमास वालों की मैं मिसाल देता हूं आफ्ताब भाई। एक मूवी थी अमेरिकन हॉलीवुड की, उसका नाम था इंडिपेंडेंस डे। हाँ, द इंडिपेंडेंस डे। उस मूवी को अवार्ड मिला था, आपको पता है? ऑस्कर मिले थे। विल स्मिथ की नहीं थी? हाँ जी, विलियम स्मिथ की थी। विल स्मिथ की। विल स्मिथ की थी। उसमें जो बेस्ट पार्ट था ना, वो उनका प्रेसिडेंट एक स्पीच करता है, अगर आपने वो सुना है तो। हाँ जी, एक टैंक के ऊपर खड़ा होकर जी जी। वो माइक पकड़ता है और उस पर एक स्पीच करता है। उसमें उसका एक जुमला है, वो कहता है कि वो हमें तब तक नहीं मार सकते जब तक कि उनको हमसे लड़ना ना पड़े। तो हमास ने यह साबित किया है। हमास एक्चुअली मरने के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो लड़ के मर रहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है। इमरान खान, उसको पता है मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं, मैं मार खा रहा हूं, लेकिन लड़ रहा है ना। उसकी लड़ाई की कदर करें आप बस। हो सकता है किसी वक्त वो जीतने की पोजीशन में आ जाए, लेकिन लड़ना बड़ा जरूरी है। भाजी अर्तुगरुल ड्रामा ਉਹਦੇ ज़हन ते सवार हो गया है। अर्तुगरुल नहीं है, अर्तुरुल है, और ये बहुत बड़ी कहानी है। आते इथे नहीं ना पूरी होनी, जमाना हो रहे हो तो हो। देखो, कल की गुजारिश तुम भूल गए हो। कल हमने उस शो में, हाँ जी मेल बॉक्स में एक बात कही थी जी जी कि कुछ ना करने से कुछ करके हार जाना बेहतर है। जी। आपको इतना अफसोस नहीं होगा जितना अफसोस इस बात पे कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं। और वो स्पोर्ट्समैन है, उसको हारना आता है और हार के बाद फिर वो लड़ता है। इस टीम के साथ तो वो नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना जीते। टीम उसे नहीं लानी पड़ेगी, टीम उसको बेहतर लानी पड़ेगी। बेहतर नहीं, नहीं और बेहतर उसके वो खुद लिए- हो जाएगी। उसके लिए उसको बड़ी मुखालफत भी लेनी पड़ेगी। आजकल भी उसे बेपनाह मुखालफत का सामना है। ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये बात बड़ी पर्टिनेंट है, बड़ी अहम है। वो बहुत मुखालफत का सामना कर रहा है, हत्ता कि उसने ये तक, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, ये तक कह दिया कि भाईजान ये चाबियां, जिस दिन आप कहेंगे ये